देश बना भारत। भारत के हौसले को पूरी दुनिया ने किया सलाम। भारत के चंद्रयान पर क्या बोले विदेशी अखबार। चांद पर अब तक अमेरिका, चीन और रूस ही अपना यान भेज पाया है, लेकिन इनमें से कोई भी देश ये हिम्मत नहीं दिखा पाया जो भारत ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि भारत ने अपना चंद्रयान चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतार दिया जहां आज तक कोई भी देश अपना यान नहीं उतार सका। अंतरिक्ष में भारत की इसी ताकत को आज पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है, तो वहीं दुनिया के तमाम अखबारों ने भी भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता की खूब तारीफ की है। किस अखबार ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या दुनिया का ताकतवर देश अमेरिका या ब्रिटेन हो, दुनिया के तमाम देशों ने भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता की जमकर तारीफ की है, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि जिस भारत को कभी सपेरों का देश कहकर मजाक उड़ाया जाता था, उस भारत ने आज चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इसलिए दुनिया के तमाम अखबारों ने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता की खबर को प्रमुखता से छापा है। ब्रिटेन के चर्चित अखबार द गार्जियन ने चंद्रयान की सफलता पर लिखा, चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारकर भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया है। इसके साथ ही भारत अब एक स्पेस पावर बन गया है। जैसे जैसे चंद्रयान के चांद पर उतरने की तारीख नजदीक आ रही थी, लोगों में इसे लेकर घबराहट बढ़ रही थी। इसकी सफलता के लिए मंदिरों और मस्जिदों में खास प्रार्थना सभाएं आयोजित की गयी। वाराणसी में गंगा किनारे साधुओं ने मिशन की सफलता की कामना की और फिर बुधवार की शाम करीब 6 बजे लैंडिंग हुई और उसके बाद भारत के लोग चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला चौथा देश बनने की और चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला पहला देश बनने का जश्न मना रहे थे। ब्रिटेन के इसी अखबार ने चंद्रयान 2 की याद दिलाते हुए आगे लिखा, इससे पहले 2019 में भेजे गए भारत के चंद्रयान 2 मिशन की नाकामी की वजह आखिरी के कुछ पल थे। इसका लैंडर अपनी स्थिति बदलने में कामयाब नहीं हो सका था और तेजी से चांद की तरफ आ गया था। चांद तक पहुंचने के लिए अमेरिका ने जो रॉकेट सालों पहले इस्तेमाल किए थे, भारत ने उससे भी कम शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया, बल्कि सही स्पीड के लिए चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाए, जिसके बाद उसने चांद की तरफ छलांग लगा दी। अमेरिका के अखबारों ने भी भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता को अच्छी तरह से कवर किया है। एक चर्चित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लेखक डेविड वॉन रेली ने लिखा, खोज के लक्ष्य के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गया चंद्रयान का लैंडर अमेरिका की उस कहानी की तरह है जो एक तरह की दौड़ की शुरुआत करता है। भारत की एक कामयाबी भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक भी है। ये लैंडर चांद की सतह की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे रूस के ताबूत की आखिरी कील की तरफ हथौड़ा बढ़ रहा हो। 1989 में भारत की अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की तुलना में आधी थी, लेकिन आज वो रूस से 50% बड़ी है। अमेरिका के साथ कदम मिलाने की बात छोड़ दें, रूस आज भारत के साथ कदम नहीं मिला पा रहा है। ब्रिटेन के लंदन में छपने वाले अखबार द इकोनॉमिस्ट ने भारत की चंद्रयान मिशन की सफलता को अपनी खबरों में जगह देते हुए लिखा, इस महत्वपूर्ण घटना को भारत में ऐसी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो केवल कुछ ही महान देश कर सकते हैं और ये विश्व मंच पर एक नेता के तौर पर उसकी छवि को मजबूत करता है। देश में अगले साल चुनाव है और मोदी के राष्ट्रवादी संदेश में ये छवि फिट बैठती है। करीब 10 साल पहले भारत के चंद्रयान 2 के लिए रूस लैंडर बनाने वाला था, लेकिन रूस के मंगल अभियान को मिली नाकामी के बाद भारत ने अपने दम पर ही काम करने का फैसला किया। चंद्रयान 2 कामयाब नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद लग रहा है जैसे भारत का फैसला सही था। ब्रिटेन के अखबार ने जहां भारत की तारीफ के साथ ही रूस को लताड़ने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं अमेरिका के अखबार मशहूर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत के मिशन चंद्रयान की तारीफ करते हुए कहा, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश की सरकार एक तरफ लोगों की आम जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है, नेतृत्व की भूमिका भारत लेगा तो दुनिया एक न्यायपूर्ण जगह होगी। देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और मोदी की पार्टी एक बार और सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना उसके अभियान के प्रमुख संदेश में से एक है। आर्थिक, कूटनीतिक और
तकनीकी क्षेत्र में विकास को मोदी अपनी छवि के साथ जोड़कर दिखाते रहे हैं। 2014 में मंगल मिशन के दौरान, 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग के वक्त मोदी खुद इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में मौजूद थे, लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त वो ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग में थे। बेंगलुरु में मौजूद कंट्रोल रूम में उनका चेहरा वीडियो लिंक के जरिए स्क्रीन पर दिखा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अखबार ने भी भारत के मिशन चंद्रयान की खबरों को जगह दी है। चर्चित अंग्रेजी अखबार द डॉन ने फ्रंट पेज के कोने में चंद्रयान की खबर छापी है। चंद्रमा पर भारत की ऐतिहासिक लैंडिंग शीर्षक के साथ द डॉन ने लिखा, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास यान उतारने वाला पहला देश बन गया है, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और उसके कम कीमत वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। मानव रहित मून क्राफ्ट, जिसका संस्कृत में अर्थ है चंद्रयान 3, जो भारतीय समयानुसार शाम 6:04 पर चांद पर उतरा, जिसके बाद मिशन नियंत्रण तकनीशियों ने जमकर खुशी मनाई और अपने सहयोगियों को गले लगाया। ब्रिटेन, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक दुनिया के तमाम देशों ने भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता पर कुछ इसी तरह से प्रतिक्रियाएं दी हैं। सभी देश भारत के इस ऐतिहासिक कदम की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं 23 अगस्त की शाम चांद पर कदम रखने वाले चंद्रयान 3 से जुड़े अपडेट की बात करें तो विक्रम लैंडर से निकलकर प्रज्ञान रोवर इस वक्त चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो ने प्रज्ञान रोवर की एक 30 सेकंड की वीडियो भी जारी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लैंडिंग के कुछ घंटे बाद जब चांद की सतह पर धूल और गुबार शांत हुआ तो लैंडर ने अपना गेट खोला। इस गेट से अपना नन्हा सा रोवर प्रज्ञान धीरे धीरे लैंडर की ढलान वाली सीढ़ी के जरिए चांद को छूने निकलता है। इस दौरान साफ देखा जा सकता है कि प्रज्ञान का सोलर एनर्जी पैनल खुला और वो बड़ी ही तेजी के साथ चांद की सतह की तरफ निकलता है। 30 सेकंड की ये वीडियो हिंदुस्तान की ताकत की गवाह है कि अब अपना हिंदुस्तान सांप सपेरों वाला देश नहीं, चांद पर उतरने वाला देश है। भारत के इस ऐतिहासिक कदम को अब पूरी दुनिया जिस तरह से सलाम कर रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition.